हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो ग्रुप रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में कौन आ रहे हैं एंड किस इंटेंशन से आप वो इंसान आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। सो आपके लव लाइफ में कौन एंटर करने वाले हैं यही हम देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आप जब भी देखोगे आपके लिए ये रीडिंग, ये प्रेडिक्शन एप्लीकेबल होगी। टाइमलेस है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, विच मीन्स आप सभी इसे देख सकते हो, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो। ओके, तो आज आपको अपने नेम की इनिशियल के अकॉर्डिंगली ब्रेसलेट चूज़ करना है। ओके, सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस मल्टी कलर्ड ब्रेसलेट को चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस गोल्डन ब्रेसलेट को चूज़ करना है। ओके, तो ये है ए टू एम, ये है एन टू जेड। तो आप अपने ऑफिशियल नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली ब्रेसलेट चूज़ कर लीजिए। फिर हम देख लेते हैं कि आपके लाइफ में कौन आ रहे हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, कैंडल कोर्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे वीडियो में भी दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने इस मल्टी ब्रेसलेट को चूज़ किया है, सो देख लेंगे कि आपके लव लाइफ में कौन आ रहे हैं और किस इंटेंशंस के साथ वो आपके लव लाइफ में एंटर करेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए, पर्सनल रीडिंग्स या बाकी सर्विसेज के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे वीडियो में भी दिख रहा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, वी हैव प्रोजेक्शंस, we have the outsider, we have compromise, we have suppression. Bottom of the deck say we have abundance. Okay, सो देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में कौन आ रहे हैं। ये जो भी इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, इस इंसान की राइजिंग सन या मून साइन जो हो सकती है वो मैं आपको बता देती हूँ। लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, पाइशिस। ओके, हिंदी में भी बता देती हूँ, मीन, वृश्चिक एंड योर वृषभ राशि। ओके, सो ये इंसान कौन है? ये इंसान, जो भी इंसान है, बहुत हद तक आपसे सिमिलर, ठीक है, बहुत हद तक आपके जैसे। एंड ये इंसान जो भी है, इस इंसान का इस इंसान के साथ आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है पहले से, ठीक है। तो ये इंसान हो सकता है कि कोई पास्ट लवर हो या पास्ट का कोई जान पहचान वाला इंसान या फिर पिछले जन्म का साथी। इस इंसान के साथ आपके पास्ट लाइफ कनेक्टिविटीज़ मुझे बहुत नज़र आ रही है, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि कोई एक्स आ सकता है तो यस, चांसेस हो सकते हैं कि कोई एक्स है आपका, वही इंसान आपके लाइफ में कम बैक कर रहे हैं, या कोई पहले का क्रश कम बैक, ठीक है, कम बैक वाली एनर्जी दिख रही है। अगर इस लाइफ के पास से नहीं तो पिछले जन्म से, ठीक है, मतलब पास्ट लाइफ एकदम, तो पिछले जन्म के साथी ये कहीं ना कहीं आपके हैं जो कि आपके लाइफ में आ रहे हैं। अब ये हो सकता है पिछले जन्म के भी साथी थे, इस लाइफ टाइम में भी आप लोग साथ थे, फिर अलग हो चुके हो एंड देन फिर से ये इंसान आपके लाइफ में कम बैक कर रहे हैं, ठीक है। ये जो भी इंसान है, ये इंसान आपके रिफ्लेक्शन है, ठीक है। आपको इस इंसान के अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बहुत हद तक आप दोनों सिमिलर दिखोगे, फेस में, लुक्स में, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। ये जो भी इंसान है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये बहुत पहले से ट्राई कर रहे हैं आपके लाइफ में आने के लिए, बट ये आपके दिल में पहुँच नहीं पा रहे हैं,
ठीक है। तो हो सकता है कि पास्ट में अभी इन्होंने ट्राई करा हो बट फेल हो गए हों, या फिर आपने रिजेक्ट कर दिया हो, या कोई और सिचुएशन हो सकती है। बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान जो आ रहे हैं ना आपके लाइफ में, ये बहुत पहले से ट्राई कर रहे हैं कि वो आपके लाइफ में एंटर कर सकें, आपके साथ इन्वॉल्व हो सकें। बट किसी ना किसी रीज़न से चीज़ें फेल होती थी एंड वो आपके लाइफ में नहीं आ पाते थे, या आके भी रह नहीं पाते थे। इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है। तो इस इंसान के अंदर मुझे बहुत ईगरनेस बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। एंड ये बहुत ट्राई किए जा रहे हैं कि ये इंसान आपके लाइफ में आ पाए। एंड कुछ ना कुछ उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम या तो है या तो हो सकती है, ठीक है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इन्हें एक न्यू अपॉर्चुनिटी या एक मौका मिले ताकि वो आपके साथ इन्वॉल्व हो पाएँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि ये जो इंसान है किसी थर्ड पार्टी से निकल कर आपके तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी कोई फैमिली हो, या किसी और के साथ ये कनेक्शन में थे जिनको वो चाहते नहीं है, वो आपको चाहते हैं, तो उससे निकलने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके तरफ आ पाएँ। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। एंड बहुत बार कोशिश मुझे नज़र आ रही है। अब ये कोशिश हो सकता है आपको दिखी हो ना दिखी हो, बट डेफिनेटली दिस पर्सन हैड ट्राइड सेवरल टाइम्स टू बी विथ यू। बहुत कोशिश की है आपकी दिल जीतने के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए हैं ताकि आप उन्हें पसंद कर सको, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यस, ये जो पर्सन है ये बहुत अबंडेंट पर्सन है अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, वेरी वेल नोन सक्सेसफुल पर्सन, ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव पर्सन, ठीक है। थोड़े से लेज़ी हैं, मुझे दिखता है कि ये इंसान काम बहुत स्लोली करते हैं अपने लाइफ में जो भी काम करते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है। एंड वेल्थी पर्सन। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि देयर आइज़ आर ऑन यू। बहुत टाइम से वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं एंड कोशिश करना चाहते हैं आपको पाने की, ठीक है। एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान डिफरेंट तो होंगे आपसे, लेकिन आपके रिफ्लेक्शन ही होंगे। आप जो भी जेंडर के हो उसके अपोजिट जेंडर के सेम वर्जन ये पर्सन मुझे क्लियरली दिख रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं इंटेंशंस क्या है। देखिए इंटेंशंस तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर हो गई हैं, ठीक है। फिर भी देखेंगे डिटेल में, फ्यूचर भी देखेंगे इस इंसान के साथ आपका, ठीक है। डोंट वरी, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। वी हैव द लवर्स, वाओ। वी हैव द एम्प्रेस, माय गुडनेस। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 2 ऑफ कॉइन्स। ओके, सो क्लियर कट इंटेंशंस इस पर्सन के क्या है। देखिए इस पर्सन के लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं। इस पर्सन ने बहुत लोगों से डेट भी करा हो, बहुत लोगों के साथ कम्युनिकेट करा हो, ठीक है, इंटरेक्शन करा हो, लेकिन सारी चीज़ों को देखने के बाद भी दे आर नॉट सेटिस्फाइड। उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आप उनके प्यार हो एंड वो आपके साथ ही खुश रह सकते हैं, आपके साथ ही कंफर्टेबल रह सकते हैं। एंड आपके अलावा वो किसी और के साथ उस तरीके से सेटल भी नहीं हो पाएंगे, एडजस्ट भी नहीं हो पाएंगे, ना कंफर्टेबल हो पाएंगे। तो इनको एक गट फीलिंग है दिल से कि आप उनके लाइफ पार्टनर हो, सोलमेट हो। उनको दिल से ऐसा लगता है, ठीक है। एंड अगर ये आपके एक्स भी हैं तो भी दे आर कमिंग बैक, बिकॉज मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनको रियलाइजेशन है कि आपके अलावा वो किसी और के साथ खुश रह ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इतने सारे ऑप्शंस को देखने के बाद, समझने के बाद, दे हैव रियलाइज्ड कि आप ही परफेक्ट इंसान हो उनके लिए, आप बेस्ट इंसान हो उनके लिए, ईदर यू और नो वन एल्स। तो ये इस इंसान के इंटेंशंस यही है कि आपको पाए, आपको प्यार करें, आपको अपना जीवन साथी बनाएं, ठीक है। आप अपनी किस्मत में आपको ऐड करें, आपको शामिल करें, ये इनकी इंटेंशंस हैं। क्योंकि इन्हें आपके अंदर बहुत खूबसूरती नज़र आती है, अच्छाई नज़र आती है, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो क्वालिटीज़ एक पार्टनर में ढूंढते हैं वो सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, और आप उनके अच्छे साथी के हिसाब से प्रूव हो सकते हो, ठीक है। तो ये इंसान आपको अच्छे से जानते हैं, ठीक है। ये इंसान ऑलरेडी आपके लाइफ में है। अगर आप बिल्कुल आप एकदम सिंगल हो, कोई एक्स वेक्स कुछ नहीं था आपका कभी पास्ट में, एकदम क्लीन पास्ट है आपका, तो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान ऑलरेडी आपको पहचानते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या आपके आसपास के एनवायरनमेंट के तरफ से हो। दिस पर्सन नोज़ यू, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। ऐसा नहीं दिख रहा है कि फ्यूचर से आ रहा है। दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन योर प्रेजेंट लाइफ। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है। देयर इंटेंशंस आर टू लव यू एंड टू हैव लव फ्रॉम यू, ठीक है। ये चीज़ यहाँ क्लियरली दिख रही है।
चलिए देख लेते हैं फ्यूचर इस इंसान के साथ आपका क्या होगा। ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। We have the Garden and the Gate, number 30. इस पर्सन की एज 30, 21, 20, 23, 26, 29, 35 में से हो सकती है। नॉट नेसेसरीली, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट येस ये एज मुझे इस पर्सन की दिख रही है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, सो इस पर्सन के साथ का फ्यूचर मुझे बहुत स्लो नज़र आ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कॉम्प्लिकेशंस होंगे, वेटिंग रहेगा, अटैचमेंट्स बिल्ड होने के चांसेस रहेंगे। तो आपका कनेक्शन जो है वो बहुत धीरे धीरे ऑब्स्टेकल्स के थ्रू गुजरेगा, लेकिन इस इंसान के साथ आपकी सक्सेसफुल होने की रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लाइक इस पर्सन के साथ आपकी जेन्युइनली शादी होने के चांसेस रहेंगे या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहने के चांसेस रहेंगे, बट बहुत स्लो मूविंग रिलेशनशिप होगा, ठीक है। बहुत जल्दी में बहुत एक्साइटिंग या बहुत फन वाला कनेक्शन नहीं होगा, बहुत स्लो मूविंग होगा, बहुत पेशेंस से भरा हुआ, स्ट्रेंथ से भरा हुआ एक कनेक्शन होगा, ठीक है। तो फ्यूचर इस कनेक्शन का ऑलमोस्ट अच्छा दिख रहा है मुझे, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द टाइम मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों का फ्यूचर लाइफ टाइम का साथ में होने की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत 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 ही ज़्यादा है। ओके, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और भी कार्ड्स देखेंगे। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। तो आपको बताया जा रहा है ना कि जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। अपने आप को टाइम दो, फ्लो आने दो लाइफ में, एंड डोंट बी इम्पल्सिव, डोंट बी डेस्परेट फॉर एनीथिंग, ठीक है। जस्ट गिव स्पेस, टाइम। एंड अगर आप चाह रहे हो कि हाँ कोई आपकी लव लाइफ में एंटर करे और ये इंसान एंटर करे, तो उसके लिए भी स्पेस क्रिएट करो। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सैबोटैच हो चुके हो, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो चुके हो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को फ्री अलाउ करो, सो दैट थिंग्स कैन हैपन। ओके, सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 1, हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में स्टार्ट होता है और आपने इस गोल्डन ब्रेसलेट को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके लव लाइफ में कौन आ रहे हैं, उनके इंटेंशंस क्या है, एंड उनके साथ आपका फ्यूचर क्या हो सकता है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए या बाकी सर्विसेज के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। सो लेट्स सी। Okay, we have totality, we have adventure, we have mind, we have the source, and okay, one of the decks say we have slowing down. Okay guys. ओके, सो देख लेते हैं कि कौन इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं। इस इंसान के सन, मून या राइजिंग जो साइंस होगी वो होगी लिब्रा, जेमिनी, लियो, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, एरीज, टॉरस। ओके, यानी कि कुंभ, मिथुन, सिंह, धनु, मेष, मकर और वृषभ। ओके, ये कुछ साइंस आपके पर्सन के, ये माने कि जो भी पर्सन होंगे
उनके सन मून या राइजिंग साइन में ज़रूर से ज़रूर होगा। तो ये कौन सा इंसान है? मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ये जो इंसान है ये ऑन दी वे है, ठीक है। एंड ये एक ऐसे इंसान है जो कि ब्रांड न्यू इंसान है, मतलब इस इंसान के साथ आपकी कभी पहले इंटरेक्शन नहीं हुई है, ये कभी आपके लाइफ में एग्जिस्ट इन्होंने करा नहीं है। दिस पर्सन इज़ कमिंग फ्रॉम द फ्यूचर। ये पर्सन आपके प्रेजेंट लाइफ में भी कहीं ना कहीं मौजूद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान रास्ते पर है, बस सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ रहे हैं कि ये आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं और ना आप उनको ढूंढ पा रहे हो, ठीक है। लाइक आप, ये पर्सन थोड़े ज़्यादा स्लो मूविंग है एंड आप मुझे दिख रहे हैं कि एक ऐसे इन्वायरमेंट में ऐसे लोगों के साथ जुड़ रहे हो जिससे आप दोनों के बीच में एक लिंक नहीं बन पा रहा है कि आप दोनों मिल पाओ। तो जो सराउंडिंग्स में हो या जहाँ पे सोशलाइज करते हो ना, वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जिसके वजह से आप दोनों की मीटिंग नहीं हो पा रही है या फिर आप दोनों एक दूसरे तक पहुंच नहीं पा रहे हो। ये चीज़ मेन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो भी इंसान है मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत वेल सेटेड पर्सन, बहुत सीरियस, सोबर, स्टेबल, सक्सेसफुल एंड यू नो श्योर काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है, कि अगर वो आपको चाहेंगे तो आपके तरफ आएंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अच्छा, और एक यहाँ पे मुझे और एक बस 20% लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एक एनर्जी यहाँ पर रिसीव हुई है कि ये इंसान को अभी तक आप मिले तो नहीं हो लेकिन वर्चुअली कनेक्टेड हो और आपकी थोड़ी बहुत बात हुई है, ठीक है, मतलब थ्रू चैट और थ्रू कॉल, बस, ठीक है, वीडियो कॉल भी नहीं, नॉर्मल कॉल या चैट। एंड आप दोनों एक दूसरे को लेकर एकदम श्योर नहीं हो और मतलब आप दोनों की ढंग से बात भी नहीं होती है, ठीक है। लाइक 2-3 दिन बाद बात होती है, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है, जिसकी वजह से वो भी आपकी वाइब वो पा नहीं पाते हैं कि यू आर इंटरेस्टेड और नॉट, और आपको भी लगता है कि शायद ये पर्सन इतने इंटरेस्टेड आपके प्रति नहीं है क्योंकि बातचीत ही नहीं होती उतना, ना आपका मन होता है करने का ना वो करते हैं, ठीक है। तो ये 20% लोगों के लिए ये सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। बट बाकी लोगों के लिए ये इंसान फ्यूचर से आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो मैंने बताया इसकी वजह से आप दोनों की मीटिंग नहीं हो पा रही, बट एंट्री हो जाएगी बहुत जल्द, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है एंट्री तो होनी ही है, लेकिन ये बहुत टाइम से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। लाइक आप जैसे इंसान को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं ये पर्सन, एंड आप भी कहीं ना कहीं इसी की तरह इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हो या पाना चाह रहे हो कि ऐसा इंसान मुझे मिल जाए, ठीक है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग एंड लाइक बहुत सारे लोग इनको चाहते होंगे, ठीक है। इनके ऑपोजिट जेंडर्स जो होंगे वो उनको और भी ज़्यादा चाहते होंगे, इनको पाना चाहते होंगे, ठीक है। बहुत रिच इंसान होंगे ये पर्सन, वेरी क्रिएटिव पर्सन, ओके, एंड डिप्लोमैट पर्सन। सबको इम्प्रेस करना इन्हें ईजीली आता है, सबसे ढंग से बात करना आता है, ठीक है, एंड इम्प्रेस कर देते हैं लोगों को अपने बातों से, ठीक है। वेरी क्लेवर, मैनिपुलेटिव इन अ गुड वे, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। बट यस, बहुत अच्छी पर्सनालिटी इस इंसान की होगी, ठीक है। बट आप दोनों के बीच में बहुत ईगो इश्यूज़ रहेगा ही रहेगा। आप भी पावरफुल पर्सनालिटी होगे, वो भी होंगे, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस बहुत होंगे, ठीक है। एंड मेन ईगो की वजह से हो सकता है अभी भी, जैसे मैंने 20% लोगों के लिए बात बताई कि ऑनलाइन मिले हो लेकिन बात आगे ही नहीं बढ़ रही है, वो ईगो के वजह से ही नहीं बढ़ रही। उनको ऐसा लगता है मुझे नहीं करना है, मुझे कोई चाहेगा तो मुझे कर लेगा, एंड आपका भी वही है, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं कि इंटेंशंस क्या है इस इंसान के आपके लाइफ में। ये तो आ रहे हैं, बहुत टाइम से चले ही जा रहे हैं, ठीक है। डेस्टिनेशन जो आप हो, आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं ढंग से, लेट्स सी। बट ये कोई पास्ट का पर्सन नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट में अगर मौजूद है तो वो भी बहुत कैजुअली एंड या फिर फ्यूचर से आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव द हर्मिट, okay, we have the tower, we have ace of swords, cool, ओके। सो इस पर्सन की इंटेंशंस होंगे, मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, इन्होंने लाइफ में सफ़र किया है, ठीक है, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर। जिनको भी इन्होंने चूज़ करा है, प्यार करा है, उनसे इन्हें हमेशा अनसेटिस्फैक्ट्री एनर्जी मिली है, धोखा मिला है, एंड ये लाइफ में बहुत अलोन है, टू बी ऑनेस्ट, एज द प्रेजेंट मोमेंट। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें लाइफ में कोई दोस्त, फैमिली कुछ नहीं चाहिए, उन्हें बस अपना एक पार्टनर चाहिए लाइफ टाइम के लिए, जिनके साथ वो सब कर सकते हैं, जिन्हीं को वो सब मानेंगे, दोस्त भी मानेंगे, फैमिली भी मानेंगे, एंड लाइफ पार्टनर तो मानेंगे ही मानेंगे। तो इस पर्सन की इंटेंशंस ये रहेगी
कि अगर वो आपसे बात कर रहे हैं तो वो चीज़ों को प्रोसीड करें आगे, सो दैट वो आपके साथ कमिटमेंट में आ सके, आपके साथ दोस्त बन सकें, आपके साथ रिलेशनशिप में आ सके, आपके साथ वो हर एक चीज़ कर सके जो उनके लाइफ में इस वक्त मिसिंग है। उनका अकेलापन दूर हो सके, उनको किसी का सपोर्ट, स्ट्रेंथ मिल सके। तो इस इंटेंशन से वो आएंगे, ठीक है। वो लिटरली चाहेंगे कि वो अपने दिल की बात आपको समझा पाए, आप उन्हें समझो, आप उनकी बातें सुनो, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, बट पर्सनली किसी को अपना नहीं मान पाते हैं, किसी को जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, एंड डेफिनेटली खुल के किसी के सामने ओपन अप नहीं हो पाते हैं। हो सकता है कि बहुत वेल नोन पर्सन हो, तो अपनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मेंटेन करनी पड़ती है, बट डीप डाउन हर एक इंसान के अंदर एक इमोशंस होते हैं, ठीक है, एक सेंसिटिविटी होती है। सो वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान इस तरीके से एफर्ट डालेंगे आपके लिए, सो दैट कि आपको हमेशा अपना बना सके, इनके लाइफ का अकेलापन दूर हो सके, एंड जो साथ की इनको कमी लगती है, इन्हें ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में सब कुछ है, एक चीज़ मिसिंग है, वो है सच्चा प्यार, सच्चा इंसान जो कि इनके लाइफ पार्टनर बने, इनके साथ रहे जन्मों जन्मों तक, ठीक है। तो मुझे याद रख रहा है कि ये इंसान वेल इस्टेब्लिश्ड है, सब कुछ इनके पास है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ इनके पास है। एक ही चीज़ की मिसिंग है कि कोई ट्रस्टवर्दी इंसान जो कि इनके सुख दुख में इनके साथ रहे, और वैसा इंसान इनको नहीं मिल पा रहा है। वो चीज़ उन्हें कहीं ना कहीं आपके प्रति वो इंटरेस्टेड होंगे, उन्हें कहीं ना कहीं फील होगा कि मे बी यू कुड बी द वन, आप वो इंसान हो सकते हो जिसके तलाश में ये इंसान है। तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सबकॉन्शियसली आपकी क्वालिटीज़ को, आपको, एंड इसी इंटेंशन से ये बात करेंगे कि आपके साथ कुछ क्रिएट हो पाए, एंड जो चीज़ मिसिंग है एक लाइफ पार्टनर की, एक ट्रू लव की, वो पूरी हो जाए, वो भी आपके तरफ से, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है, तो इनकी इंटेंशन बहुत साफ एंड क्लियर है, ठीक है। जो चीज़ मिसिंग है उसी को पूरा करना चाहेंगे, एंड उसके अकॉर्डिंगली अगर उनको ऐसा फील होगा कि उन्हें एफर्ट डालना चाहिए सो दैट आपके दिल में प्यार जाग पाए, तो उससे रिलेटेड वो एफर्ट्स ज़रूर डालेंगे। देख लेते हैं फ्यूचर क्या होगा इस पर्सन के साथ आपका। लेट्स सी। ओके, वी हैव सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल नंबर 36, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल नंबर 41। तो इस पर्सन की एज मैं बता देती हूँ, ठीक है। जो पॉसिबल एजेस हो सकती है वो है 32, 36, 41, 30, 29, 27, 19, 18, 41, 42, 37। ओके, ये कुछ एजेस, ठीक है, नॉट नेसेसरीली क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट यस इनमें से कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की एज इनमें से हो सकती है। ओके, सो इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर क्या होगा। ये पर्सन आपके लाइफ में एक सिग्निफिकेंट इंसान की तरह आएंगे, ये पर्सन आपके लाइफ में एक एंजल की तरह आएंगे। यहाँ पर क्लियर दिख नहीं रहा है कि इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर लाइफ टाइम का हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन इस पर्सन की कंट्रीब्यूशन आपके लाइफ में डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रहेगी। सो ये पर्सन आपको प्यार तो देंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ मुझे यहाँ लग रहा है कि बहुत इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे। ये इंसान आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, आपके प्रोफेशन में ग्रो करने के लिए बहुत मदद करेंगे, एंड कहीं ना कहीं ये इंसान आपके लाइफ में एक अर्थ एंजल की तरह काम करेंगे, आपके लाइफ में एक कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे। इनके आने के बाद आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा, जो चीज़ें आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी वो होगा, आपके लाइफ में तरक्की होगी, आपके लाइफ में ये आपको इस्टेब्लिश्ड बना देंगे। उसके बाद हो सकता है कि आप दोनों जीवन साथी भी बन जाओ या शादी भी हो जाए, बट फिलहाल के लिए ये चीज़ ज़रूर दिख रही है कि फ्यूचर में ये इंसान एक मेजर रोल आपके लाइफ में प्ले करने आ रहे हैं, ठीक है। एंड ये कनेक्शन ईदर लाइफ टाइम का हो सकता है या फिर कार्मिक कनेक्शन हो सकता है कि आपके कुछ डेप्थ्स उनके पास बचे थे पास्ट लाइफ से या किसी न किसी तरीके से, तो उस चीज़ की परिपूर्णता वो अच्छे चीज़ों को करके आपको देने आएंगे, आपको प्यार देंगे, आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, मेंटली हेल्प करेंगे, सब कुछ करेंगे आपके लिए। लाइक ये इंसान आपके लिए एंजल की तरह होंगे, एक फरिश्ते की तरह, जो भी चाहोगे ये इंसान आपके कदमों पर ला कर रख देंगे। आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी सुपर पावर के साथ कनेक्टेड हो चुके हो, ये कोई एक नॉर्मल इंसान नहीं है, इनके लिए सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसा फील होगा आपको। ओके, सो यस, बहुत मैजिकल सा कनेक्शन एंड इस पर्सन की ऑरा मुझे दिख रही है। सो लेट्स सी। सो ग्रुप नंबर 2, यू आर क्वाइट लकी। ओके, एंड जिस तरीके से इस इंसान के साथ डील करोगे वैसा आपका फ्यूचर हो जाएगा। तो आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप कितने प्यार से, कितने जेन्युइनली इस इंसान के साथ हो। ओके,
यस। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको एक गाइडेंस मिले यूनिवर्स की तरफ से कि इतना दिमाग मत लगाओ लव लाइफ में लेकर। कोई अगर आपको जेन्युइन लगता है, किसी के साथ आपको कनेक्टिविटी फील होती है, तो उनके साथ ना ईगो वीगो मत रखो, प्यार से रहो, जितना दिल कर रहा है बात करो, अपने तरफ से जो मन कर रहा है वो करो उसमें, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ईगो वगैरह या दिमाग लगाना, ये सब जब इंसान मरता है तो कुछ भी साथ लेकर नहीं जाता, ठीक है, सब कुछ भूल के उसको जाना पड़ता है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि ज़्यादा मटेरियलिस्टिक मत होइए एंड ज़्यादा ईगोइस्टिक या ज़्यादा अपने दिमाग लगाना, दिमाग चलाना, ज़्यादा साइकोलॉजी पे चले जाना, ये सब की नेसेसिटी नहीं है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय टू।